आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये इजराइल गाजा जो है ना, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। इजराइल अभी तक ग्राउंड ऑफेंसिव कर ही नहीं रहा है। क्यों अभी तक इजराइल ने हमला नहीं किया है? सैटरडे हो गया, अब से टला हुआ है 3-4 दिन। तो इसके मुख्यतः 4 रीजन की हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो हमारा एनएलपी का कोर्स है, आज हमने सेल और एक्सटेंड कर दिया रात 12 बजे। कल आपके रात में बहुत कॉल्स आए भाई, आपकी वजह से मैं दिखा दूंगा रिकॉर्डिंग्स, मैसेजेस बहुत सारे, ठीक है। तो इसीलिए आप ले लो इसको। 450 का ही कोर्स है। 26 अक्टूबर से क्लास शुरू हो गया, आज बैच बंद करेंगे, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और आपको पता ही है कि यहां पे इस समय लोग जो है वो फंसे हुए हैं गाजा में। तो अब इजराइल ने कहा है कि हम ग्राउंड ऑफेंसिव करेंगे। इनके जो कर्नल हैं वो कह रहे हैं कि हो सकता हम ग्राउंड ऑफेंसिव ना करें, हो सकता हम कुछ और कर दें, इट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। अपडेट्स मैं आपको पता है, इससे पहले वाले लेक्चर में दे चुका हूं, तो मैं अपडेट्स नहीं दूंगा। सबसे बड़ी अपडेट तो यही कि हॉस्पिटल पे हमला हुआ है, 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजराइल कह रहा है हमास ने किया, हमास कह रहा है इजराइल ने किया, हम एयर स्ट्राइक्स नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है क्यों नहीं हो रहा है। एक तो फर्स्ट इज बैड वेदर, है ना, बैड वेदर। एक तो यह है कि वेदर वहां का बहुत ज्यादा खराब है और वो लगातार बारिश हो रही है। जैसे 1971 में हुआ था, जब सैम मानेकशॉ से बोला था 1971 अप्रैल में कि आप हमला क्यों नहीं कर रहे। इंदिरा गांधी ने बोला था कि अभी वेदर बहुत खराब है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मॉनसून का सीजन है, इतना आसान नहीं होगा लड़ना वहां पे। तो ऐसे ही अभी बहुत ज्यादा वेदर खराब है, बारिश हो रही है, इसलिए एक रीजन तो ये है, ठीक है। एक बार वेदर ठीक होगा, लेकिन ये रीजन बहुत ज्यादा तो कन्विंसिंग नहीं लगता है। इसलिए क्योंकि भाई देखो, ये है आपकी इजराइल डिफेंस फोर्सेस। वेदर छोड़ दो, ऐसी की तैसी करने में ये, ठीक है, भयानक। सेकेंड, इजराइल के सेना ने ये बोला है हमने वक्त दिया है अच्छा खासा लोगों को, हमको लोगों की चिंता है वहां पे, तो हम इसीलिए हमला नहीं कर रहे हैं। हमने 24 घंटे की डेडलाइन दी थी, लेकिन हमने लोगों को बढ़िया वक्त दे दिया, अब लोग वहां से खाली करके चले जाएं। ये भी बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहले से ही वक्त दे देते, ठीक है। तुमने बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले बोला 24 घंटे हैं, फिर बोले 4 घंटे हैं। पैनिक, लोग भागे बहुत तेजी में अपना सामान बांध के। भाई समझिए कि 12 घंटे के अंदर अंदर लोग भागे हैं और किलोमीटर पे किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। तो लोगों के लिए तो नहीं सोच रहे, ये तो बिल्कुल जग जाहिर है। हमास तो सोच ही नहीं रहा, वो तो आतंकी संगठन है, उसको तो मार देना चाहिए, वो एक इंसान नहीं बचना चाहिए। लेकिन ये लोगों के लिए नहीं सोच रहे, ठीक है। अगर लोगों के लिए सोच रहे होते तो एड चली जाती। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि हमने ज्यादा टाइम दिया है लोगों को। तीसरा, आखिरी के 2 रीजंस बड़े कन्विंसिंग है। एक असेसमेंट, ठीक है, एक तो हमला होगा कैसे। अब ये बता रहे हैं कि हम चेक्स फॉलो करेंगे, किसी को भी मारने से पहले हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों, इतना आसान नहीं होने वाला है, ये इनकी आर्मी खुद कह रही है। इससे पहले ग्राउंड इन्वेजन 2008 में हुआ, 2006 में हुआ, और अब हमास ताकतवर हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत है उसका टनल नेटवर्क। ऐसा बोला जा रहा है कि टनल नेटवर्क इनका 500 किलोमीटर का टनल नेटवर्क है। टनल्स पे टनल्स है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। यही टनल्स ने अमेरिका को वियतनाम वॉर हरवा दिया था। हारा नहीं था, ड्रॉ था, बट इसमें अमेरिका की हारी मानी जाती है। ये टनल्स नीचे हैं धरती के, और हमास के आतंकियों को इसकी बहुत अच्छी जानकारी है। तो ये, अब देखिए, अब इसमें अगर खुदा ना खास्ता इजराइल डिफेंस फोर्सेस, हालांकि सरायत मतकल बहुत ही तगड़ी फोर्स है, बहुत ही तगड़ी फोर्स, मतलब समझिए सुपर ह्यूमंस हैं वो, लेकिन फिर भी अगर कैजुअलिटी हुई, इनका एक एक सिपाही 2-2 हजार के, तो समझ लीजिए कि बेंजामिन नेतन्याहू गए काम से, क्योंकि अब कैजुअलिटी आप बिल्कुल भी नहीं झेल सकते। एक फिर यह भी डर है कि गलती, मार्जिन ऑफ एरर नहीं छोड़ना चाहते ये, बिल्कुल भी गलती, क्योंकि एक बार आप घुस गए तो देयर इज नो लुकिंग बैक, फिर आप पीछे नहीं हट सकते। तो आपको घुस गए तो आपको मार के ही आना है, समझ रहे हो। तो कहीं अगर मान लो, क्योंकि देखिए ये महीनों तक चलेगा ऑपरेशन, हफ्तों महीनों मान लीजिए, लेकिन कहीं अगर आप वहां पे फंस गए तो फिर बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तो इसीलिए आपको प्रॉपर असेसमेंट चाहिए। टनल्स नेटवर्क बहुत खतरनाक है हमास का, रिस्क नहीं ले सकते। तो प्रॉपर असेसिंग चल रही है, असेसमेंट चल रहा है, कहां से हमला करें, कैसे टनल्स को खत्म करें। ये तो जल्दी जल्दी में बेंजामिन नेतन्याहू को अनाउंस करना था तो उन्होंने कर दिया, ऑपोजिशन को बोला, उन्होंने कर दिया कि भाई 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, हम ग्राउंड ऑफेंसिव करेंगे। लेकिन अभी तक टैंक्स के टैंक्स बाहर हैं, सेना बाहर है 3.5 लाख के करीब, अभी वो गाजा के अंदर घुसी नहीं है।
और कब घुसेगी इसकी भी कोई निश्चित डेडलाइन नहीं। हो सकता कल ही घुस जाए, हो सकता है अभी 1 घंटे बाद घुस जाए, हो सकता है 1 हफ्ते तक ना घुसे। जब तक ये चीज पूरी नहीं हो जाती तब तक बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा हमास के लिए, इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए अंदर जाना। ठीक है, तो टनल नेटवर्क डेंजरस है वहां का, इन्हीं टनल से ही सारे के सारे हथियार। और चौथा अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हिजबुल्ला रखता हूं मैं खुल्ला। हिजबुल्ला, तो हिजबुल्ला जो है इसको भी देखना चाहती है। क्यों? क्योंकि देखिए ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि अगर तुम गाजा पे गए और अगर तुमने गाजा को ऑक्यूपाई किया तो तुम देख लेना, फिर कल ये हमारे घर में बॉम्ब गिराएंगे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल हनीया ने बोला हमारे घर में बॉम्ब गिराएंगे और फिर तुम बचोगे नहीं, हम सीधा युद्ध में आ जाएंगे। इनडायरेक्टली उन्होंने ये बोला कि हम हमला करेंगे, हम अपने वॉर फ्रंट्स भी खोल देंगे। हिजबुल्ला पे, लेबनान से हिजबुल्ला से भी डायरेक्ट अटैक हो रहे हैं। टू फ्रंट वॉर नहीं झेल सकता, तो अभी एक हिजबुल्ला का भी रुख देखना चाहता है कि आखिरकार ये करना क्या चाह रहे हैं। देखिए आपको पता ही है कि इस समय हिजबुल्ला दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिशिया है। लेबनान नहीं चलती, हिजबुल्ला की चलती है, वहां पे सरकार में इनकी ही पैठ है। तो अभी इजराइल ये भी देखना चाहता है कि आखिरकार हिजबुल्ला करना क्या चाह रहा है। ठीक है, वो क्या करना चाह रहा है हिजबुल्ला जो है कि देखे तो कि अगर हम, जैसे अभी तक हमला हो रहा है, अभी 2-3-4 दिन और रुक के देखते हैं कि इनका रुख देख लेते हैं क्या है। क्योंकि बॉर्डर पे लगातार भाई 5 आतंकियों को मार दिया, उधर 1 नागरिक मारा गया इजराइल का, 28 नागरिकों को इजराइल डिफेंस फोर्स ने बोला कि भैया बेटा जल्दी आओ, गेस्ट हाउस में रहो, यहां से निकलना नहीं। तो इसीलिए ये डिले पे डिले होता जा रहा है, ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन है। यही मुख्यतः 4 रीजंस हैं, जिसमें शुरुआत के आखिरी के 2 सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर असेसमेंट चल रहा है, प्लानिंग चल रही है। अभी आज जो बाइडेन जाएंगे, मिलेंगे। जो बाइडेन को तो मना कर दिया, वैसे इजिप्ट ने ये पूरी समिट होल्ड कर रहे थे। इजिप्ट, पैलेस्तीन के महमूद अब्बास, इजिप्ट के फतह अल सीसी और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, तीनों ने मना कर दिया। अब्दुल्ला ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं मिलेंगे। हॉस्पिटल पे मारे जा रहे हो तुम, तो कैसे मिलने, ऐसा। लेकिन अब देखिए मुझे लगता है कि हमास भी इसमें इन्वॉल्व है, जो हॉस्पिटल पर अटैक हुआ है। कुछ कह नहीं सकते भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं कि बॉम्ब बरसाओ, इजराइल पे ही ब्लेम जाएगा और लोग इजराइल को ही दोषी ठहराएंगे। और ये चौथा वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, तो इसीलिए हो रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि जियोपॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदल गई है और ये तीसरे विश्व युद्ध की भी शुरुआत हो सकती है, या खतरे तो बढ़ी रहे। पोलराइजेशन हो रहा है, वेस्ट और अमेरिका पूरा सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। जो बाइडेन इजराइल, पहली बार ऐसा हुआ डिफेंस सेक्रेटरी, राष्ट्रपति तक इजराइल चले गए। और बाकी ईरान, टर्की, ऐसा बोला टर्की हमास से बात कर रहा है, होस्टेज को छोड़ो, सरेंडर करो, पीस करो। जो इसमें मध्यस्थता करवाएगा वो हीरो। तो ईरान की भी बात सुनी जाती है वैसे, ठीक है। ईरान की भी बात हर कोई सुन रहा है, एवरीवन इज लिसनिंग, जो ईरान कह रहा है। और रशिया और चाइना भी साथ में आ गए हैं, बोल रहे पीस करो। तो ये अलग ही हिसाब किताब हो रहा है। और हर कोई एक वॉइस में ये कह रहा है कि भाई इजराइल जो कर रहा है, क्योंकि गाजा के लोगों पे जो इजराइल कर रहा है वो गलत है। तो ये बेटा डेंजरस होता जा रहा है मामला। फिलहाल इसीलिए ग्राउंड इन्वेजन नहीं हो रहा है। आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा, बढ़िया लगा होगा। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।